गुड इवनिंग ग्रेटर केस, आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद कि परमेश्वर ने कुछ समय दिया। क्यों ना हम अपने स्थानों में खड़े हो जाए, परमेश्वर की आराधना की तो और हम सब अपने पड़ोसी को कह सकते हैं कि यीशु मसीह में हम छुड़ाए गए हैं। एक वायदा है, यीशु मसीह में हम सब छुड़ाए गए हैं। ये उसका वायदा है कि हमको उसने अंधकार से धार्मिकता की ओर लेके आया। यह अद्भुत बात है और सच में हमारे कल मैसेज में था ना, 7 वायदे परमेश्वर ने हमें छुड़ाया है, बचाया है और हमसे प्रेम किया है। और वो चाहता है कि हम उसकी उस कमिटमेंट को हमेशा याद रखें जो उसने वादा किया कि हम इस चीज को याद रखें। तो आइए हम उसके गीतों में आइए प्रभु धन्यवाद करते हैं और फिर से पिता परमेश्वर प्रभु जी आपके अगुवाई में आते प्रभु जी, आपके दया में आते प्रभु जी। धन्यवाद मेरे परमेश्वर प्रभु जी, यहाँ हर एक जन को प्रभु आप छूना प्रभु जी, अपनी आशीषों से प्रभु जी, अपने अनुग्रह से भरना परमेश्वर प्रभु जी। जितने लोग देख रहे हैं प्रभु जी भी आप छूना मेरे परमेश्वर प्रभु जी। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हर एक गीतों को आपके हाथ में आप अगुवाई करें इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। तो जीवन
सच में परमेश्वर कि आप मेरे जीवन में हर एक चीज को जीवन का मकसद
क्रूस धन्यवाद के लिए मेरे पिता, आपकी स्तुति और आपकी प्रशंसा हमारे जीवन से। हे परमेश्वर पिता, धन्यवाद उस क्रूस के बलिदान के लिए पिताजी, जिसके द्वारा हम बचाए गए परमेश्वर पिता, हम सुरक्षित किए गए मेरे पिताजी। धन्यवाद पिता, धन्य हो तेरा नाम मेरे पिता, आपका नाम पवित्र है मेरे पिता। धन्यवाद पिताजी, धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता, आपकी स्तुति और आपकी आराधना हमारे जीवन से, हमारे जीवनों को ले चल मुझे तू है जहां, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे तेरे सिंहासन के पास, ले चल मुझे, सब फिर एक बार, ले चल मुझे, ले चल मुझे तू है जहां, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे तेरे सिंहासन के पास, ले चल मुझे, मैं तेरे पास आता हूँ, पवित्र दिल से
आपके नाम के लिए हम प्यास करते हैं। हम आपके लिए पिता परमेश्वर उस हिरनी समाप्त करते हैं परमेश्वर। वो हिरनी आपके जल के लिए प्रभु सच में उस होता आप है जो आप हमारे लिए बह गए। धन्यवाद करते हैं आपके नाम की तारीफ। क्यों ना आप सब मिलके उस परमेश्वर हृदय से धन्यवाद करें, सभी मिलकर कि प्रभु ने इस समय हमें बचाया, हमें छुड़ाया। उसका जो अल्टीमेट प्रॉमिस है हमारे साथ, वो वायदा परमेश्वर का मजबूत है हमारे जीवन में कि ना मैं तुझे कभी छोड़ूंगा ना कभी त्याग करूंगा। और उसने हमें संभाला। जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए। जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए। तुझे ढूंढता चाहता हुआ मुझे खींच ले, मैं दौड़ूंगा। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ मुझे खींच ले, मैं दौड़ूंगा। चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहां, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे तेरे सिंहासन के पास, ले चल मुझे। तेरे पवित्र स्थान फिर से पिता परमेश्वर को आपके अनुग्रह नाथ आपकी दया। थैंक यू लॉर्ड परमेश्वर, आपके अद्भुत प्रेम और दया हम धन्यवाद करते हैं। यहाँ एक जन को प्रभु छूना प्रभु, जितने लोग देख रहे हैं प्रभु
उन्हें भी आप आशीषित करना, अपने वचनों के द्वारा प्रार्थना करना। दया करना प्रभु, इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। हम सब अपने स्थान पर बैठ सकते हैं। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद इस शाम के लिए, और आप लोग सभी लोग आए। परमेश्वर आप लोग सभी को आशीष दे। आज के अद्भुत आराधना के लिए हम जोरदार तालियां बजा सकते हैं। और जो भी हमारे बीच में नया लोग आया है वो अपना खड़े होकर नाम बता सकता है। कोई नया नहीं? आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की महिमा। हम सब पुरानी भेड़ें जो परमेश्वर के साथ चलती है, और किसी के जीवन में कुछ गवाही है तो वो बता सकता है। परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन से, हमारे सबके जीवन में हर एक दिन गवाही होती है। तो मैं अपनी गवाही बताना चाहता हूँ कि पिछले संडे को अचानक से मम्मी मेरी चलते चलते गिर गई। चलते चलते तो एक बार नहीं 2 बार गिर गए। गिरने के बाद पूरा सॉक्स फट गया और ऐसा, और मतलब भयंकर तरीके से गिरे। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर की महिमा हो कि मम्मी को कहीं पर भी चोट नहीं लगी, कहीं पर मोच नहीं आई। और इसमें सच में परमेश्वर हमारे जीवन में गवाही प्रत्येक दिन छोड़ता है। और उस पिछले संडे को शाम को मैं इधर वर्शिप प्रैक्टिस कर रहा हूँ, उधर से मम्मी फोन करके बोली मैं गिर गई। मैं बोला कि परमेश्वर की स्तुति हो। मैं एक ही सोचा परमेश्वर की स्तुति हो। लगी नहीं? बोला नहीं नहीं लगी। मैं बोला कि परमेश्वर धन्यवाद, तो प्रार्थना करो और सही हो जाओगे। तो वही है कि परमेश्वर को जब हम अपने जीवन में पहला स्थान देते हैं तो परमेश्वर हमें भी सुरक्षित संभाले रखता है, और परमेश्वर हमारे जीवन से अपनी महिमा लेता है। तो हम सूचना में जाएंगे। सूचना इस प्रकार है कि सोमवार के दिन हमारा फॉलोअप रहेगा शाम के 4 बजे से लेके रात के 9 बजे तक। तो जो भी अपने घर पे बुलाना चाहता है प्रार्थना संगति के लिए, परमेश्वर को अपने जीवन से जो लोग आने वाले हैं उनके साथ बैठकर संगति करना चाहता है, प्रार्थना करना चाहता है, तो आप बुला सकते हो। चर्च नंबर पर आप फोन कर सकते हो हमको, ताकि हम पहले से ही शेड्यूल बना के रखें कि इस मंडे को इनके घर पे जाना है। और मंगलवार के दिन हमारा बाइबल क्लास है, सर्वे ऑफ डॉक्ट्रिन। उदय भी हमको सिखाने वाले हैं। तो ये भी फरवरी से स्टार्ट होने वाला है। तो आप सभी, रजिस्ट्रेशन चालू है। रजिस्ट्रेशन फीस 200 रुपए। तो आप सभी अपना अपना नाम दे सकते हैं जो भी बाइबल क्लास करना चाहता है। और जरूर मैं सबको इंकरेज करना चाहता हूँ बाइबल क्लास के लिए स्पेशली, कि आप सभी लोग बाइबल क्लास में अवश्य आए और परमेश्वर को गहराई से जान सको और परमेश्वर की महिमा अपने जीवन से कर सको। बुधवार के दिन एक बार फिर से यहाँ कृष्णा विहार कॉलोनी में कलिशा स्टार्ट हो रही है। तो आप सभी का इधर भी स्वागत है। फिर बुधवार के दिन याद रखिए 7 से 8:30 बजे तक कलिशा रहेगा दीपक भाई के घर पर, कृष्णा विहार कॉलोनी। तो आप सभी लोग आ सकते हैं। आप सभी का स्वागत है। और गुरुवार के दिन फिर से हमारी क्लास है, विश्व के धर्मों और पंथों को कैसे सुसमाचार सुनाएं। तो इसमें हम कई सारी चीजें सीखते हैं कि हम लोगों को कैसे सुसमाचार सुना सकते हैं, हम अपने जीवन से लोगों को कैसे जीत सकते हैं, कैसे हम पेड़ों को इकट्ठा कर सकते हैं परमेश्वर की चरवाह। तो उसमें हम सीखते हैं। तो उसके लिए भी मैं आप सभी को इंकरेज करना चाहता हूँ, उत्साहित करना चाहता हूँ कि आप सभी अपना अपना नाम दें और बाइबल क्लास जरूर ज्वाइन करें। और शुक्रवार के दिन फिर हमारा फॉलोअप रहता है, प्रार्थना मीटिंग रहती है। तो जो भी जिसको भी दुख है, तकलीफ है, जो प्रार्थना करवाना चाहता है, वो हमको चर्च नंबर के ऑफिस पर, जो चर्च नंबर है वहां पर फोन कर सकता है, हमसे बात कर सकता है
और हम उसी वक्त उसके लिए प्रार्थना करेंगे। और यदि वो शुक्रवार के दिन हमें अपने घर पर भी बुलाना चाहे तो वो बुला सकता है। तो और सच में परमेश्वर को हमारे जीवन से प्रत्येक दिन महिमा देना है। और शनिवार के दिन बिजली विभाग के पीछे विनय भाई के घर पे प्रार्थना सभा होती है, तो आप सभी का वहां पर भी स्वागत है। आप सभी लोग जरूर आए और अपने जीवन से परमेश्वर को महिमा दें। रविवार के दिन सुबह 10:30 बजे से 11:30 बजे तक एमटीसी में प्रार्थना सभा रहता है चर्च ऑफिस में, तो आप सभी लोग जरूर आए और परमेश्वर को अपने जीवन से महिमा दें। और शाम को इधर रहता है कृष्णा विहार कॉलोनी में 7 बजे से 8:30 बजे तक, तो इधर भी आपका स्वागत है। आप सभी लोग जरूर आए। और रियल में जब हम परमेश्वर को अपने जीवन से ऊंचा उठाते हैं ना, तो परमेश्वर हमें भी बहुत अद्भुत आशीषें देता है, उस स्वर्गीय आशीषें हमें देता है। तो इन सब पूरे वीक जो हमारा शेड्यूल है, तो इस सब के लिए मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहता हूँ कि आप सभी लोग तैयार हैं। सोमवार को फॉलो अप के लिए, मंगलवार को क्लास के लिए, बुधवार को सत्संग के लिए, चर्च के लिए, गुरुवार को क्लास के लिए, शुक्रवार को फॉलो अप के लिए, शनिवार को चर्च के लिए और रविवार को भी चर्च के लिए। तो मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहता हूँ और जरूर परमेश्वर को अपने जीवन से बहुत महिमा दीजिए, क्योंकि समय निकट है मेरे भाई और बहनों। मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहता हूँ, समय निकट है। तो सूचना ऐसी यही थी और लगातार पासवान के लिए प्रार्थना करते रहिए। अभी भी वो ठीक थोड़े नहीं है, लेकिन उनके लिए प्रार्थना कीजिए ताकि वो और ठीक हो सके और हमारे बीच में आ सके। और आज इवनिंग सर्विस में दीपा दीदी का स्वागत है एक बार फिर से। थैंक यू सो मच। तो आइए हम दान के मैसेज में जाते हैं, उसके बाद ऑफरिंग सॉन्ग रहेगा, फिर हम दिनेश भाई के द्वारा मेन वचन को सुनेंगे। तो हम पढ़ेंगे उत्पत्ति 28 अध्याय। उत्पत्ति 28 अध्याय। याकूब ने यह मन्नत मांगी, यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में मेरी रक्षा करे और मुझे खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़ा दे और मैं अपने पिता के घर में कुशल से लौट जाऊं, तो यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा और यह पत्थर जिसका मैंने खंभा खड़ा किया है परमेश्वर का भवन ठहरेगा। और जो कुछ तू मुझे दे उसका दसवांश में अवश्य ही दिया करूंगा। यहाँ पर हम याकूब के बारे में पढ़ते हैं कि याकूब अपने जीवन से परमेश्वर से मन्नत मांगता है कि परमेश्वर जो कुछ भी आप मुझे दोगे, जो कुछ भी जो अपनी कमाई में से जो अंश होगा, जो मैं अपने मामा लाबान के घर पर जो मैं इकट्ठा करूंगा, उसके द्वारा उसका दसवांश देकर मैं आपकी स्तुति करूंगा। आप मुझे सुरक्षित संभाले रखना जब तक मैं अपने पिता के घर पर, इसहाक के घर पर फिर से नहीं चला जाता, तब तक आप मेरी रक्षा करना, मुझे खाने के लिए भोजन देना, मुझे पहनने के लिए कपड़ा देना। तो परमेश्वर वो वायदा करता है परमेश्वर आप मेरे संग रहना। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि याकूब परमेश्वर को ग्रहण करने के लिए ये नहीं बोलता है कि यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर, ये ग्रहण करने के लिए नहीं, लेकिन ये पुकार है जो याकूब परमेश्वर से करता है कि हे परमेश्वर मुझे तो आप सुरक्षित संभाले रखना, ताकि मैं अपनी लाइफ का, अपने जो वस्तु है, जो भेड़ बकरियां, उसका दसवांश मैं आपको दे सकूं। एक और वचन हम पढ़ेंगे, मलाकी 3 अध्याय 10वां वचन। सारे दसवांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार के आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। यहाँ पर हम देख सकते हैं याकूब के जीवन से कि उसने परमेश्वर को परखा है। वो हमेशा खुश रहा अपनी लाइफ में, हमेशा वो उसके पास कुछ नहीं था जब वो उसके मामा लाबान के घर पे जाता है, लेकिन परमेश्वर उसे बहुत ऐसे देता है, उसे भेड़ बकरियां देता है, उसे बहुत कुछ देता है, लेकिन वो फिर परमेश्वर को भी दसवांश देता है, अपनी कमाई का, अपने अंश का जो परमेश्वर का रहता है वो परमेश्वर को देता है। और यहाँ पर 3:10 में हमने जैसा पढ़ा ना कि परमेश्वर को परखो, अपना दसवांश देकर हमें परमेश्वर को परखना है, अपने जीवन का भाग देकर हमें परमेश्वर को परखना है।
कहीं पर भी हम पूरी बाइबल पढ़ते हैं, कहीं पर भी नहीं लिखा है कि हम परमेश्वर कहता है मुझे परखो, लेकिन यहाँ पर मलाकी 3:10 में परमेश्वर ने कहा है कि मुझे परखो। तो मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहता हूँ दसवांश के लिए कि जो अपना दसवांश देते हैं वो कंटिन्यू रखें, और फेथ मिशन दिनेश भाई को या मुझे जो नाम लिखवाना चाहता है वो लिखवा सकता है, और जो ऑफरिंग है उसमें भी आप सहभागी हो, क्योंकि ये सब करके हमें परमेश्वर को परखना है अपनी लाइफ से, अपने अंश से, ताकि हम परमेश्वर को परख सके। आमीन। तो स्पेशल सॉन्ग परमेश्वर को छोड़कर हम कहीं नहीं जा सकते, उसने हर समय हमें संभाला है। बूढ़ा पुत्र चला गया था छोड़ के परमेश्वर को, लेकिन पता है वो पिता जो था वो उस खोज में था कि मेरा बेटा कब मेरे पास आएगा, और सब कुछ खत्म होने के बाद वो पुत्र अपने पिता के पास आता है और वो सोचता है कि परमेश्वर सच में मुझसे बात करेगा कि नहीं करेगा, पिता मुझसे बात करेगा, लेकिन पिता दुगना प्यार उससे करता है, और ये उसका वायदा है, उसने हमें आपको दी। तो यही गीत है कि तुझे छोड़ मैं चल पड़ा ढूंढने हर जगह, खोज में मैं खो गया, खुद को पहचान ना सका, रहमत के दरिया में डुबाया मुझे, दरिया बनाकर चलाया मुझे, रहमत के दरिया में डुबाया मुझे, दरिया बनाकर चलाया मुझे। पापा पापा
बहुत ही अद्भुत सॉन्ग था कि हम उसके बेटे हैं। दुनिया ने हमें ठुकरा दिया परंतु उसने हमें अपनाया। तो आज का जो मेरा संदेश है वो है द 5 F ऑफ साल्वेशन। उद्धार के 5 F के बारे में हम देखेंगे। वचन में जाने से पहले हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर हमारे हृदय को तैयार करे और हमें वो अपनी बुद्धि अपने ज्ञान से हमें संभाले और समझाए कि जो कुछ हम सीखे उसे हम अपने जीवन में उतारें। है मेरे दयालु और अनुग्रहकारी महान पिता परमेश्वर, आप दयालु है, आप महान है। आपकी दया और आपकी करुणा हमेशा हमारे जीवन में बनी रहती है पिता। हाँ प्रभु जी, हम तो भटके हुए थे परंतु तूने हमें पुकारा पिता और हमें प्रेम किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रार्थना है प्रभु जी आज के संदेश के लिए जो कुछ भी बोला जाए पिता वो हमारे शब्द नहीं परंतु आपके शब्द हो पिता। बोलने वाला आप हो पिता, कोई मनुष्य नहीं। और जो कुछ भी हम सीखे उसे अपने जीवन में उतार सके, जिससे आपकी महिमा हो पिता। ये विनती और ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। तो आज का जो मेरा विषय है द 5 F ऑफ साल्वेशन। हम 5 F के बारे में देखेंगे, साल्वेशन के बारे में। वचन में जाने से पहले हम देखेंगे कि मैं कौन हूँ और अब पहले मैं क्या था और अब क्या हूँ और उद्धार क्या है। तो हम निकालेंगे इब्रानी उसका 9:26। कोई पढ़ सकता है? नहीं तो जगत की उत्पत्ति से लेकर उसको बार बार देखो उठाना पड़ता, पर अब युग के अंत में वह एक ही बार प्रकट हुआ है ताकि अपने ही बलिदान के द्वारा पाप को दूर कर दे। यहाँ पे लिखा है नहीं तो जगत की उत्पत्ति से लेकर उसको बार बार दुख उठाना पड़ता है। क्या दुख उठाना पड़ता, पर अब युग के अंत में वह एक बार ही प्रकट हुआ ताकि हम अपने बलिदान के द्वारा पापों को दूर कर सके। तो हम क्या है, सबसे पहले हम एक पापी मनुष्य है और हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा हमें छुटकारा दिलाया और हम उस लायक नहीं थे परंतु परमेश्वर का अनुग्रह था और वो प्रेम था जो स्वर्ग से छोड़कर उसको इस धरती पे आने को मजबूर किया कि हम उसके उद्धार को जान सके। उसी प्रकार से एक वचन और हम देखेंगे इब्रानी 10:12। परंतु यह व्यक्ति तो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। यहाँ पे भी लिखा है कि हम पापी मनुष्य थे। हमारी जो उत्पत्ति थी, जो हमारा जो जन्म है एक पापी मनुष्य के रूप में, परंतु परमेश्वर ने हमारे लिए राह निकाली कि अपने पुत्र को हमारे बीच में भेजा कि वो हमें अपने पापों से हमारे पापों से छुड़ाए। हम देखते हैं कि जो हम सभी लोग पापी हैं परंतु परमेश्वर ने एक द्वार खोला, एक राह निकाली कि हम उससे मुक्ति पाए। और एक वचन और हम देखेंगे पहला पत्रस उसका 3:18। इस प्रकार लिखा है कि इसमें कि यीशु एक बार दुख सहा अन्याय और पापियों के लिए ताकि वे हम परमेश्वर के पास ले जा सके। यहाँ पे भी लिखा है कि हम एक पापी मनुष्य थे। क्या थे? हम एक पापी मनुष्य थे परंतु परमेश्वर ने हमारे लिए राह निकाली यीशु मसीह को भेज कर और उसने हमारे लिए हमारे पापों के लिए अपने लिए दुख उठाया। हम तो अन्याय थे और पापी थे और अधर्मी थे। हमारे काम ऐसे नहीं थे कि हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सके। उसको देखते हुए परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा और जो एक संबंध टूट गया था हमारा और परमेश्वर के बीच में, उसको फिर से उसने यीशु मसीह के द्वारा स्थापित किया। तो हम लोग क्या है, एक पापी मनुष्य परंतु प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बचाए गए। तो हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह बलिदान हुआ तो हम और उस पर विश्वास करते तो हमारे साथ क्या होता है। तो हम देखेंगे गलातियों उसका 3:26 और यूहन्ना 3:26 ऐसे लिखा है कि इसमें तुम सब मसीह में विश्वास करने से परमेश्वर की संतान हो। पहले हम पापी मनुष्य थे लेकिन अब कौन है? परमेश्वर की संतान। कितना ही अद्भुत है कि परमेश्वर ने हमसे कुछ नहीं मांगा, सिर्फ कहा कि विश्वास कर और हम विश्वास के द्वारा आज उसके पुत्र बन गए। और उसी प्रकार हम देखते हैं पहला यूहन्ना 3:2 में क्या लिखा है, हे प्रियो अब हम परमेश्वर की संतान हैं। क्या है? परमेश्वर की संतान। और अभी तक ये प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या होंगे, परंतु हम जानते हैं कि जब प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे क्योंकि हम उसे वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। और हम देखेंगे कि जब सेकंड कमिंग ऑफ जीसस का होगा, जब यीशु मसीह दोबारा आएगा इस धरती पे तो हम उसके समान बदल जाएंगे। जैसा वो पवित्र है वैसा हम पवित्र होंगे। और हम एक पापी मनुष्य थे परंतु
परमेश्वर ने हमारे लिए पापों के लिए यीशु मसीह को भेजा, और जब हम उस पर विश्वास करते हैं तो हम उसके संतान ठहरते हैं, और उस विश्वास के द्वारा ही हमारा उद्धार हुआ है। तो हम 5 F पढ़ेंगे साल्वेशन के बारे में। तो पहला F है फैक्ट, दूसरा है फैक्ट, तीसरा है फ्रूट, चौथा है फीलिंग और 5वां है फ्यूचर। तो हम पहला पढ़ेंगे फैक्ट के बारे में देखेंगे। हम ये सिखाते हैं कि यीशु मसीह अपने आप के बलिदान से पाप को दूर करता है। यीशु मसीह हमारे पापों के लिए बलिदान दिया, और ये एक तथ्य है और एक सत्य है। ये कोई झूठ नहीं है, परंतु ये एक ईश्वरीय सत्य है कि उसने हमें हमारे पापों से बचाया, जो कि इब्रानी 9:12 कहता है कि बकरों और बछड़ों का लहू इतना काफी नहीं था कि वो हमारा उद्धार कर सके, इसलिए वह स्वयं इस जगत में आया ताकि जो हमारा रिश्ता है परमेश्वर जो टूट गया था वो मेल करा सके। तो पहला पॉइंट है द फैक्ट ऑफ साल्वेशन। हम निकालेंगे इसके अंदर दूसरा थिस्सलुनीकी 2:13, पेज नंबर 286। 2:13। हाँ। हे भाइयों और प्रभु के प्रिय लोगों, चाहिए कि हम तुम्हारे विषय में सदा परमेश्वर का धन्यवाद करते रहे, क्योंकि परमेश्वर ने आदि से तुम्हें चुन लिया कि आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर और सत्य की प्रतीति करके उद्धार पाओ। पहला पॉइंट है फैक्ट ऑफ साल्वेशन। जब हम उद्धार में आते हैं तो उसका तथ्य क्या होता है? उद्धार तथ्य यह है कि पापियों के लिए जो भी कार्य करने की आवश्यकता थी वह उद्धार मसीह ने अपने पिता परमेश्वर और पवित्र आत्मा के साथ जो आज भी हमारे लिए कर रहा है उसने वह कार्य किया। और हम जानते हैं कि यीशु मसीह का जो कार्य है एक सिद्ध छुटकारे का कार्य है। जब वो क्रूस पे गया और उसने कहा कि पूरा हुआ, अब कुछ नहीं बाकी रहा, तुम्हारा पास्ट, तुम्हारा प्रेजेंट और तुम्हारा फ्यूचर के जितने पाप थे सब क्षमा हो गए। यह पहला तथ्य फैक्ट ऑफ साल्वेशन था कि जो यीशु मसीह का जो कार्य था वो एक सिद्ध था, और ये ईश्वरीय सत्य है। हम जानते हैं कि पिता ने यीशु मसीह को भेजा हमारे पापों के लिए, और उसने हमें क्रूस के द्वारा हमें उस छुटकारे, उसके लहू के द्वारा हमें छुटकारा दिया। हम दूसरा एफ देखेंगे फैथ ऑफ साल्वेशन। जब हम उद्धार में आते हैं तो हमारा फैथ, हमारे विश्वास का क्या होता है? तो इफिसियों 2:8 और 9 हम देखेंगे। इसमें लिखा है विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है। भाई और बहनों, हमने कोई अच्छे काम नहीं करे, ना हमने कोई दान या कोई पुण्य किए, और ना कोई इसका प्रमाण है कि हमारे अच्छे काम हमको उद्धार दिला सकते हैं, परंतु बाइबल कहती है कि खाली विश्वास के द्वारा ही हम बचाए गए हैं, और विश्वास से ही हमारा अनुग्रह से उद्धार हुआ है। और हम देखते हैं कि बुक ऑफ प्रेरितों के काम में 16:31 में कहता है कि विश्वास करो प्रभु यीशु पर और उद्धार पाओ। जब हम उस पर विश्वास करते हैं तो हम उस उद्धार को पाते हैं। और रोमियो 4:5 में हम देखते हैं कि जो पापी और भक्तिहीन व्यक्ति है वो अपने कार्यों से परमेश्वर को खुश नहीं कर सकता, ना उस उद्धार को पा सकता है, परंतु जो पापी व्यक्ति और अधर्मी व्यक्ति और भक्तिहीन व्यक्ति है, अगर उसने विश्वास किया है तो ये उसके लिए एक अच्छी खबर है कि वो बचाया गया है और उसको अनुग्रह मिला गया है। तो ये मेरा दूसरा पॉइंट था फैथ ऑफ साल्वेशन, जो दूसरा एफ था। और एक अच्छी खबर है कि हम पापी व्यक्ति थे, परंतु परमेश्वर पे हमने परमेश्वर को कुछ नहीं दिया सिवाय विश्वास के, और उसके द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो विश्वास शब्द है, बिलीव शब्द, और यूहन्ना रचित सुसमाचार में 100 बार इसका इस्तेमाल किया गया है। विश्वास शब्द का इस्तेमाल यूहन्ना रचित सुसमाचार के अंदर 100 बार इस्तेमाल किया गया है। और हम देखते हैं कि यूहन्ना 6:47 में यीशु ने कहा कि जो मुझ पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसी का है। जब हम उद्धार में आते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, उसके लहू पे विश्वास करते हैं कि उसने हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और फिर से जी उठा। जब हम उस क्रूस के बलिदान को याद करते हैं और उस पर विश्वास करते हैं तो वो अनंत जीवन जो परमेश्वर में देना चाहता है हमें श्योरिटी देता है कि अगर तुम विश्वास करोगे तो तुम्हें अनंत जीवन मिलेगा। और मेरे भाई बहनों, केवल विश्वास के द्वारा ही हमारा उद्धार संभव हुआ है। हमारे इतने अच्छे काम नहीं थे या हमारा कोई योग्यता नहीं है कि जो हम परमेश्वर को खुश कर सके और उस उद्धार को पा सके, परंतु केवल एकमात्र विश्वास ही है जिसके द्वारा हमें उद्धार मिला है, और उस विश्वास के द्वारा ही हमारा
अनुग्रह से उद्धार मिला है। जो मेरा तीसरा एफ है उद्धार के विषय में, वो है फ्रूट, उद्धार, फ्रूट ऑफ साल्वेशन। जब हम उद्धार में आते हैं तो हमारे जीवन से बहुत से कार्य दिखते हैं और बहुत से फल दिखते हैं। हम इफिसियों 2:10 पढ़ेंगे। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। यहाँ पे लिखा है कि क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं, किसके? परमेश्वर के। और किस लिए परमेश्वर ने हमें बनाया? भले कामों के लिए हमें सजाया, जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे लिए तैयार कर रखा है। परमेश्वर ने, हम सब जानते हैं कि परमेश्वर ने हमें किसी एक मकसद से बनाया है। और इस संसार में कोई भी चीज या कोई वस्तु जब हम बनाते हैं उसके पीछे कोई ना कोई मकसद होता है। चाहे वो चेयर हो, चेयर का मकसद है उस पर बैठना, या पंखा है कि हवा देने के कार्य के लिए इस्तेमाल होता है। उसी प्रकार परमेश्वर ने भी हमको एक मकसद के लिए चुना है, हमें एक मकसद दिया है कि बिना मकसद के, अगर हमारे जीवन में मकसद नहीं होता तो हम भी उन निर्जीव वस्तु के समान होते जिसका कोई कार्य नहीं होता। पर परमेश्वर ने हमें एक मकसद के लिए चुना है, और वो मकसद उसने आदि से ही, मतलब कहते हैं ना, परमेश्वर ने हमें अपने अपने माँ के गर्भ से ही हमें चुन लिया। परमेश्वर आदि से हमारे बारे में पहले से ही चुन रखा है हमको। और हम जब इस पृथ्वी पे आते हैं, जब हमारा जन्म होता है, उससे पहले परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर एक मकसद दे देता है। और वो मकसद है कि हम भले कार्य करें परमेश्वर के लिए, और भले कार्य के द्वारा हम परमेश्वर की महिमा करें, और लोग हमारे जीवन को देख सके कि जब हम उद्धार में आते हैं तो हमारे जीवन से वो फल दिखते हैं कि जिससे लोग उन्हें देखते हैं और बढ़ते हैं। हम देखते हैं कि यूहन्ना 15:8 के अंदर में इसमें लिखा है, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब तुम ही मेरे चेले ठहरोगे। हम यहाँ पे देखते हैं कि वहां पे दृष्टांत कहा गया है कि डालियों में कैसे बना रहना है, कि कोई फल या कोई डाली अपने आप नहीं फल सकती जब तक वो पेड़ से या उसकी शाखा से जुड़ी हुई ना रहे। अगर हम किसी डाली को अलग कर दे पेड़ से तो सूख जाएगी। और यहाँ पर 15:8 में कहता है कि मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ। परमेश्वर क्या चाहता है कि जब हम उद्धार में आए हैं तो उसके लिए बहुत सा फल लाएं, और जो हमें मकसद दिया है लोगों को बचाने के लिए, उनका उद्धार करने के लिए, और प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताने के लिए, इस विश्वास से हमारा जो उद्धार हुआ है लोगों तक हम बता सके। जब हमारा उद्धार होता है तो हमारे जीवन में ये फल दिखते हैं कि हम दूसरों के लिए भी फल का कारण बने, और हमारे जीवन से भी लोगों में फल आए। एक विश्वासी फल लाने वाली शाखा जो प्रभु यीशु मसीह से जुड़ी रहती है। एक विश्वासी तभी फल ला सकता है जब वो यीशु मसीह में जुड़ा होता है, और जब हमें उद्धार मिलता है तो हम यीशु मसीह में जुड़ जाते हैं, क्योंकि उसने कहा है कि जो कोई भी उस पर विश्वास करता है वो उसकी संतान ठहरता है। और हम यूहन्ना 1:12 में देखते हैं, जितना ने उस पर विश्वास किया वह उसकी संतान होने का उसे अधिकार मिला है। और हमें वो अधिकार और वो उद्धार सिर्फ और सिर्फ विश्वास करने से मिला है कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और फिर से जी उठा। यीशु मसीह हमारे जीवन में, हर एक विश्वासी के जीवन में एक पेड़ का काम करता है। जो हम यीशु मसीह एक पेड़ है, और ये जितने भी कलीसिया हैं, जितने भी हम विश्वासी लोग भाई बहन हैं, वो सभी एक शाखा है, यानी ब्रांच, यानी हम डालियां कह सकते हैं कि हम सब फल लाने वाली डालियां हैं प्रभु यीशु मसीह में, और यीशु मसीह हमारा पेड़ है। अगर हम उससे अलग हो जाते हैं तो हम कुछ नहीं कर सकते। मेरे भाई यूहन्ना 15 के अंदर उदाहरण दे रखा है कि अगर तुम मुझ में नहीं बनाए रहोगे तो काटी जाएगी और आग में झोंकी जाएगी। परंतु हमारा उद्धार हो चुका है, हमें विश्वास है, क्योंकि हमने प्रभु यीशु मसीह के उस बलिदान के ऊपर हमने विश्वास किया है, उसके लहू के ऊपर हमने विश्वास किया है, जिससे हमें उद्धार मिला है। तो मेरे भाई बहनों, यीशु मसीह हमारे पेड़ है, और हम सभी उसकी हर एक कलीसिया, हर एक विश्वासी, हर एक सदस्य उसकी एक शाखा है।
फल लाने वाली शाखा। कौन सी फल लाने वाली? जो फल लाती है। एक विश्वासी को अपने जीवन में विश्वास के अंदर सद्गुण रखना चाहिए। इसके अंदर कुछ सावधानियां भी हमें रखनी है कि जब हम विश्वासी जीवन, हमारा जो उद्धार हुआ है विश्वास के द्वारा, तो हमें हमारे अंदर कुछ सावधानियां भी रहनी चाहिए। और सावधानी क्या रहना चाहिए कि हम जब एक विश्वासी अपने विश्वास के जीवन में सद्गुण, उसके अंदर अच्छे गुण होने चाहिए, धैर्य होना चाहिए, उसके अंदर संयम होना चाहिए, भलाई होना चाहिए, भाईचारा होना चाहिए और प्रेम में हमेशा जुड़ा हुआ रहना चाहिए। और जब हम इन कामों में बढ़ते हैं तो हम प्रभु यीशु मसीह के पेड़ के अंदर एक फल लाने वाले वृक्ष बनते हैं। फल लाने वाले डालियां बनती है और शाखाएं बनती है। दूसरा पत्रस 1:3-11 में हम ये देखते हैं कि जो परमेश्वर का जो फल है, हम उसमें जब जुड़ते हैं तो हम हमारे द्वारा और भी लोग फल लाते हैं। और जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, जो हमें उद्धार मिला है, कि हमें विश्वास है, हमें उद्धार मिला उस विश्वास के द्वारा, तो हम सभी मिलकर प्रभु यीशु के अंदर फल लाते हैं। और बहुत से आत्माओं को हम जीतते हैं कि वो भी उस वृक्ष के अंदर जुड़े। और प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि और भी उसमें से डालियां फूटे। हम जब देखते हैं कि हम छोटा सा एक पेड़ लगाते हैं तो हम सोचते हैं कि पहली बार हम कोई पौधा लगाते हैं तो उसमें एक डाली निकलती है तो हम खुश हो जाते हैं, वाह आज एक डाली निकली है। धीरे धीरे जब वो बढ़ता है तो हम देखते हैं कि हाँ 2, 3, 4 और कुछ समय बाद वो एक फल भी लाने लगता है। तो प्रभु यीशु मसीह भी यही चाहता है कि हम, प्रभु यीशु मसीह हमारे फलदायक वाला वृक्ष है, वो मेन शाखा है और चाहता है कि हम सभी उसके अंदर फल लाएं और बहुत से लोग इसमें और भी शाखाएं जुड़ने पाए और भी शाखाएं इसमें निकलने पाए। हम देखेंगे गलातियों उसका 5:21-26 में, तो इसमें आत्मा के नौकर के बारे में बताया गया। कोई भी पढ़ सकते हैं। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। और जो मसीह यीशु के हैं उन्हें शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चले भी। हम घमंडी होकर न एक दूसरे को छेड़े और न एक दूसरे से डाह करें। यहाँ पे हम देखते हैं आत्मा के 9 फल के बारे में। आपको पता है सबसे पहले जो फल है उसके अंदर क्या लिखा हुआ है? प्रेम। पहला फल है प्रेम। और प्रेम वो नहीं जो हमने परमेश्वर से किया, परंतु प्रेम वो है कि परमेश्वर ने हमसे किया। हम उस लायक नहीं थे कि हम परमेश्वर को प्रेम कर सके या उसको खुश कर सके। और यहाँ पे हम देखते हैं कि पहला फल प्रेम, और ये खुद प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया है। परमेश्वर ने हमें खुद दिखाया, सिखाया और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा वो उसने एक नमूना भी हमारे जीवन में प्रस्तुत किया है। हम देखते हैं कि वो प्रेम ही था कि आज के जमाने में हम देखते हैं कि कोई किसी से ऐसा मतलब नहीं रखता जब तक उसका कोई फायदा नहीं होता। हम देख सकते हैं अगर विश्वासी जीवन के बारे में जब देखते हैं कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से 100 में से आपको मैं बताना चाहूँ ऑलमोस्ट 75% लोगों का जब तक कोई स्वार्थ या उसके साथ कुछ जुड़ाव नहीं होगा वो उससे प्रेम नहीं करेगा, जो विश्वासियों से बाहर है। अन्य विश्वासी की बात कर रहा हूँ। परंतु जब एक विश्वासी रहता है तो जानता है कि प्रेम क्या है। जब इसमें लिखा हुआ है गलातियों में पहला फल प्रेम के बारे में, और प्रेम क्या है? हमने परमेश्वर से प्रेम नहीं किया कि आप लोग सोचे कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया है, परमेश्वर, परंतु परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। उसे मालूम था कि संपूर्ण, हमने सुबह के मैसेज में भी देखा कि परमेश्वर हमसे बातचीत करना चाहता है और एक रिश्ता स्थापित करना चाहता है हमारे बीच में, कि जो रिश्ता टूट गया है, पाप के कारण टूट गया था, वो जुड़ सके। हम सभी लोग पापी थे, परंतु हम देखते हैं कि पुराने जमाने में कि जो व्यक्ति पाप करता था तो मूसा के जो नियम थे, व्यवस्था थे, कि हर एक के अनुसार, अपने पाप के अनुसार वो बलिदान चढ़ाया करता था कि अगर आपने देखने में पाप किया है तो इसका ये बलिदान है, या आपने कुछ गलत करा है या किसी का न्याय से दिया है उसका ये।
हम उसके बदले में वो ऑफर करते थे, मतलब अपना पाप बलि, मेल बलि, हम कई प्रकार की बलियों के बारे में देखते थे, वो देते थे। परंतु जब यीशु मसीह आया हम देखते हैं कि मलाकी से लेके और मत्ती के बीच में मानव जाति का इतना पाप बढ़ गया था कि परमेश्वर ने बातचीत करना बंद कर दिया था। और हम देखते हैं कि उसके बीच में 400 साल का अंतर होता है, परमेश्वर में गिर गया है। और हम देखते हैं कि यशायाह 53 के अंदर हम सबके सब भटके हुए भेड़ के समान थे, जिसका कोई चरवाहा नहीं था, जिसका कोई मालिक नहीं था, और सबके सब अपने पाप में, अन्याय में और गलत कार्यों में फंसे हुए थे। कहीं से कोई राह नहीं थी, क्योंकि हम देखते कि रोमियो में भी लिखा है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है, और वो पहले से ठहराया हुआ था परमेश्वर का कि पाप जो आज्ञा दी गई थी मूसा के द्वारा ये पाप की मजदूरी मृत्यु है। परमेश्वर ने देखा, हम सब जानते हैं कि इस पृथ्वी पे कोई भी व्यक्ति धर्मी नहीं है कि वो अपने पाप से छूट सके, और परमेश्वर का वो प्रेम ही था जो उसको विवश करा कि वह स्वयं अपने पुत्र को हमारे बीच में भेजा, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत काल का जीवन पाए। हम 3:16 में देख सकते हैं, यूहन्ना 3:16 में। और जब हम उस क्रूस के जो क्रूस पर यीशु मसीह गया था हमारे पापों को लेकर, उसने एक बार में सारा पाप मिटा दिया। क्योंकि हम देखते हैं कि जो इब्रानी 9:12 के अंदर बताया गया कि बकरों और बछड़ों का लहू है ना, काफी नहीं था कि हर रोज इतने पाप बढ़ गए थे कि जो बकरों और भेड़ों के लहू के द्वारा उद्धार संभव नहीं था। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं एक बार में ही आकर हमारे पापों के लिए मरा और गाड़ा गया और फिर से जी उठा, ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो। और हमें ये सिखाता है कि यीशु मसीह हमारे अपने आप के बलिदान के द्वारा हमारे पापों को उसने दूर किया। और एक तथ्य है, और ये ईश्वरीय तथ्य भी है, सत्य और तथ्य भी है। यीशु मसीह ने एक बार में नहीं अपने लहू के द्वारा स्वर्ग और इस प्रकार जितने भी हमारे पाप थे उन सबको स्वर्ग में लेकर चला गया, और अनंत जीवन के छुटकारे के लिए हमको छुड़ाया हुआ कि एक बार ही पाप के द्वारा, एक जिस प्रकार से आदम के द्वारा पाप आया उसी प्रकार यीशु मसीह के द्वारा हमारे लिए उद्धार आया। और एक बार में ही यीशु मसीह ने हमारे पापों को ले गया कि ताकि हम बचाए जाए। और पहला पत्र 3:18 कहता है ना, यीशु एक बार में दुख सहा अन्याय और पापियों के लिए। किसके लिए? अन्याय पाप। और मैंने जैसे बताया कि शुरू में कि हम लोग क्या थे, हम लोग सिर्फ पापी मनुष्य थे और अभक्ति में जी रहे थे, परंतु परमेश्वर ने हम पर दया करी। और जो आत्मा के 9 फल है उसमें पहला शब्द है प्रेम, इसलिए वो प्रेम लिखा है कि पहला शब्द प्रेम, क्योंकि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। वो प्रेम ही था जो उसको विवश करा कि वो स्वर्ग से अपनी महिमा को छोड़कर हम पापी मनुष्य के लिए जगत में आया, ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे वो उद्धार पाए। और जब हम उद्धार पाते हैं तो परमेश्वर, जब हम उस पर विश्वास करते हैं तो हमारे पाप क्षमा होते हैं, और सबसे बड़ी बात कि हम उसकी संतान बनते हैं। हम जानते हैं कि ये बहुत ही अच्छी और खुशखबरी है हम सभी लोगों के लिए, हर एक विश्वासी भाई बहनों के लिए, और जो सुन रहे हैं उन सभी के लिए और अन्य जातियों के लिए कि हमारी अभक्ति और हमारे पाप और हमारे कार्यों के द्वारा है ना, हम परमेश्वर को कभी खुश नहीं कर सकते सिवाय विश्वास के द्वारा। और एक अच्छी खुशखबरी ये है कि हम केवल विश्वास मात्र से उद्धार को प्राप्त कर सकते हैं। तो यह मेरा चौथा और तीसरा एफ था, फ्रूट। जब हम विश्वास करते हैं परमेश्वर पे और उद्धार को जब पाते हैं तो हमारे जीवन से वो 9 फल दिखते हैं, प्रेम, धीरज, दया, संयम। और हम बचाए नहीं गए थे, हमारे कार्य इतने अच्छे नहीं थे कि हम बचा जाए, लेकिन परमेश्वर का प्रेम था जो हमें बचाया। और हर विश्वासी को चाहिए कि हम यीशु मसीह के अंदर उस फल को लेकर आए, और भी डालियां उसके अंदर बढ़ नहीं पाए, और भी डालियां निकल नहीं पाए, ताकि पेड़ और भी बड़ा हो। हम सब परमेश्वर के फल हैं, वो हमारा तना है, और वो चाहता है कि हम हमारे जीवन जो हमें उद्धार मिला है उसके द्वारा और भी लोग फल लेकर आए, और भी वो डाली और भी आगे बढ़े लोग।
क्योंकि वो मेमने के सिद्धि छुटकारे के कार्य पर भरोसा करना और उस पर छोड़ा करने पर हम बचाए जाते हैं। हम देखते हैं कि परमेश्वर 53 के अध्याय में देखते हैं हम यशायाह 53 में कि हम सब भेड़ के समान भटक गए थे और यहोवा ने हमारे अधर्म का बोझ उसी पे लाद दिया। किस पर? यीशु मसीह के ऊपर, ताकि एक सिद्ध बलिदान के द्वारा, क्योंकि पहले जो पाप करते थे पुराने जमाने में वो हमेशा बलिदान करते, अपना पश्चाताप करने के बलिदान करते थे, परंतु यीशु मसीह ने एक बार में सिद्ध बलिदान कर दिया। सिद्ध बलिदान का मतलब कि अब से कभी बलिदान करने की कोई जरूरत नहीं है। पहले के समय में जो पाप करते थे वो हमेशा उसके लिए बलिदान दिया करते थे, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने एक बार में ही वो सिद्ध बलिदान कर दिया ताकि हम उस पाप से छुटकारा पा सके और उद्धार में जी सके। और परमेश्वर चाहता है कि इस दुनिया में और भी लोग हैं उसके संतान जो भटके हुए हैं, वो हमारे फलों को देखकर विश्वास में आने पाए। और कितना अनोखी बात है कि परमेश्वर हम सभी के दुखों को अभी तक सह रहा है ना। हम लोग तो बचाए गए, परंतु जो बाहर जीवन में पाप में जी रहे हैं वो भी उनकी संतान है। ऐसे नहीं कि जो बचाए गए वही उसकी संतान है, या हम विश्वास या हम कलीसिया में जो बैठे हैं वही संतान है, परंतु वो बाहर जो लोग हैं अविश्वासी, जो परमेश्वर को नहीं जानते, उसके बलिदान को नहीं जानते, परमेश्वर उनके दुख को देखकर कितना सहन कर रहा होगा ना। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम फल लाएं और उस डाली को जोड़े ताकि और भी फल लाएं। परमेश्वर कितना अनोखा है कि वो हर एक पापी के लिए अपने लिए दुख को सह रहा है, दुनिया के पाप को सह रहा है, और वो चाहता है कि उस मेमने के बलिदान के ऊपर हम सब विश्वास करें और लोगों को भी बताएं। वो एक सिद्ध बलिदान जो एक बार में सारे पापों को आपकी क्षमा कर देता है और आपको उद्धार देता है। जो मेरा चौथा पॉइंट है, फीलिंग ऑफ साल्वेशन। जब हम उद्धार में आते हैं तो हमारे अंदर कुछ भावनाएं होती है, वो किस प्रकार बदलती है हम देखते हैं रोमियो 15:13 में। कोई पढ़ सकता है? परमेश्वर जो आशा का दाता है, तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। 14-17 भी पढ़ेंगे इसी रोमियो 14:17। क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं परंतु धर्म और मेल मिलाप वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। जब हम उद्धार को प्राप्त करते हैं, जैसे पॉइंट है फीलिंग ऑफ साल्वेशन, चौथा पॉइंट है, चौथा F, कि जब हम उद्धार को प्राप्त करते हैं तो क्या होता है कि अब आशा का परमेश्वर तुझ में भर दे। विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद, हमें सब प्रकार के आनंद से वो हमें भर देता है और सब प्रकार की शांति से हमें परिपूर्ण करता है। रोमियो 15:13 के अंदर कहता है कि विश्वास करने से सब प्रकार के आनंद और शांति से वो हमें परिपूर्ण कर देता है कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य तुम्हारी आशा में बढ़ती जाए। और जो आशा हमें दी है परमेश्वर ने कि वो फिर से आएगा और फिर से हमें ले जाएगा, उसमें हमें एक खुशी और एक आनंद का विषय जो हमें परमेश्वर ने जो भावनाएं दी है कि जब हम उद्धार में आते हैं, कितना अनोखा एक भावना हमें दिया है कि हमारे अंदर एक खुशी रहती है और हमारे अंदर एक शांति रहती है। हाँ, संसार में कलेश से हम मानते हैं, पर जब हम उद्धार में आते हैं तो हमें एक विश्वास रहता है, हमें एक आशा रहती है और एक अजीब शांति जो परमेश्वर, कौन सी शांति जो परमेश्वर हमें देता है। संसार की शांति थोड़े दिनों के लिए होती है, आज है कल मिल जाएगी, परंतु जब हम उद्धार में आते हैं तो परमेश्वर हमें बहुतायत का आनंद देता है और बहुतायत की शांति देता है और हमें पवित्र आत्मा से हमें परिपूर्ण कर देता है और अपनी आशा से हमें भर देता है और हमें एक उम्मीद और एक विश्वास देता है कि जो हमारा कलेश है, हमारा दुख है, सताव है, वो क्षण मात्र का है, परंतु जो आने वाला आनंद है वो बहुत ही अनोखा है जब हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं और जब हम उद्धार में आते हैं। और 14:17 कहता है रोमियो के 14:17 में, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं परंतु धर्म और मेल मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। परमेश्वर जब हम विश्वास में आते हैं, उद्धार को प्राप्त करते हैं, तो परमेश्वर हमें एक आनंद देता है और वो आनंद ये है कि हम उसके धर्म के काम करें। मैं आपको बताना चाहूंगा, जो धर्म शब्द का इस्तेमाल है, इसका मतलब ये नहीं कि हम अच्छे काम करें,
धर्म का मतलब है कि तो परमेश्वर ने जो आज्ञा दी थी कि संपूर्ण मन से, संपूर्ण प्राण से, संपूर्ण इच्छा से परमेश्वर को प्रेम करना, यही धर्म है। उसकी इच्छा पे चलना, उसके अनुसार अपना जीवन बिताना, उसके वचनों पर विश्वास करना और उसके अनुसार अपना जीवन बिताना ही परमेश्वर की नजर में धर्म है। और अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम करना, यह 2 आज्ञा थी और यही परमेश्वर के नजर में धर्म है। और परमेश्वर चाहता है कि जब आनंद हमें मिला है, उद्धार, जब परमेश्वर मसीह पर विश्वास करते हैं तो हमें वो आनंद मिलता है। वो आनंद जो हमें संसार देता है वो वाला आनंद नहीं जो क्षण भर का है, परंतु वो अनंत आनंद हमें मिलता है। और परमेश्वर चाहता है कि जो हमें आनंद मिला है हम औरों को भी बांटे। जैसा हमने इससे पहले पढ़ा था, आत्मा के फल जब उद्धार में आते तो हमारे जीवन से फल दिखते हैं और हम परमेश्वर चाहता है कि वो फल और भी बढ़े, और भी लोग और भी डालियां निकले उसमें से। उसी प्रकार से परमेश्वर चाहता है कि जो हमको जो भावनाएं दी गई है, आशा की, प्रेम की, शांति की और आनंद की, वो हम लोगों से भी बांटे, ताकि जो आनंद हमें, जो खुशी हमें मिली है वो लोग भी महसूस कर सके। और लिखा है ना, परमेश्वर का राज्य खाने पीने का नहीं है परंतु मेल मिलाप का है। मेल मिलाप जो अभी संसार में भटक रहे हैं, हम भी भटके हुए थे पर हम भी बचाए गए किसी ना किसी के माध्यम के द्वारा, और हम पहले से ही चुने हुए थे परमेश्वर। और उसी प्रकार परमेश्वर चाहता है कि जब तुम उद्धार में आए और जो तुम्हें फीलिंग मिली है आनंद की, आशा की और प्रेम की और वो जो शांति, अनोखी शांति से जो हमें परिपूर्ण करा है, वो लोगों तक भी दिखे, लोगों तक भी पहुंचे। और हम देखते हैं कि इफिसी 2:10 के अंदर कहता है कि हम क्यों बनाए गए, क्योंकि हम उसके बनाए हुए और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। जो हमें आनंद, जो प्रेम और जो शांति मिली है, परमेश्वर चाहता है कि वो भले कार्य तुम बाहर भी करो। जो अविश्वासी लोग हैं, जो परमेश्वर को नहीं जानते, इसी उद्देश्य के लिए परमेश्वर ने हमें बनाया है, हमें एक मकसद दिया है। हम बिना मकसद के नहीं है। अगर हमारे पास, हमारे जीवन में कोई मकसद नहीं होता तो हमारी कोई वैल्यू नहीं होती परमेश्वर की नजर में। और हम सभी जानते हैं, चाहे हम कोई मनुष्य हो या कोई वस्तु हो, अगर किसी वस्तु या मनुष्य का इस जीवन के अंदर कोई मकसद नहीं है उसका बनाने के पीछे, तो वो किसी काम की नहीं है। और परमेश्वर ने हमें पहले से ही मकसद दे रखा है 2:10 के अंदर में, इफिसी 2:10 में, कि हम क्यों बनाए गए, परमेश्वर के भले कार्य के लिए हम सजे गए, जिन्हें परमेश्वर ने पहले से ही ठहराया है। हमारे विश्वास में आने से पहले हमें चुन लिया और हमें एक मकसद दिया है। और वो आनंद, जो खुशी और जो प्रेम हमें शांति से परिपूर्ण किया है परमेश्वर ने उद्धार में जब हम आते हैं, वो चाहता है कि औरों को भी वो मिले। जब विश्वासी परमेश्वर के वचन पर विश्वास करता है, पहला यूहन्ना 5:13 के अनुसार, तो हम उसके पुत्र कहलाते हैं। और इफिसी 2:10 के अनुसार हमें एक मकसद देता है परमेश्वर कि हम उसके भले कार्य को करें, और जो कार्य ठहराए गए भले कामों पर, और उस पर हम चलते भी हैं। क्या? चलते भी, पढ़ते नहीं, केवल चलते भी हैं। पढ़ने के साथ साथ उस पर चलते भी हैं। तो जो चौथा पॉइंट था, फीलिंग, जब हम उद्धार में आते हैं तो हम परमेश्वर में एक अनोखी भावना देता है कि जो उसने हमें बनाया है, हम उस पर विश्वास करने से हमें पुत्र बनाया है। और जब हम पुत्र बनते हैं और उद्धार को ग्रहण करते हैं तो हम इफिसी 2:10 के अनुसार उस भले कार्य को करते हैं। और जब हम ऐसा करते हैं तो इफिसी 5:12 के अनुसार हमें आश्वासन और आनंद की अनुभूति होती है। इफिसी 5:1-2 में हम इसके अनुसार आनंद की प्राप्ति करते हैं जब हम ये भले कार्य करते हैं। परमेश्वर के जो भले कार्य हैं उनको हम लोगों तक पहुंचाते हैं। आपको मैं बताना चाहूंगा कि जो मूसा की व्यवस्था थी, जो परमेश्वर ने उसको दी थी, उसके द्वारा हम निर्दोष नहीं ठहर सकते थे, क्योंकि उसमें हर एक पाप के लिए हर एक प्रकार का दंड, हर एक प्रकार का उसके अनुसार जो दंड था उसमें भुगतान करना जरूरी था। और परंतु बहुत ही खुशखबर की बात है कि आज के समय में यीशु मसीह के द्वारा वो सारा मिट चुका है, और परमेश्वर ने एक बार में ही वो सिद्ध बलिदान अपने प्रिय बेटे
प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे लिए किया। केवल हमें उसके ऊपर विश्वास करना है। हम विश्वास करते हैं तो उस आनंद को हम ग्रहण करते हैं। और जो मूसा की व्यवस्था थी उसके द्वारा हम कभी है ना निर्दोष नहीं ठहर सकते थे। उत्पत्ति प्रेरितों 13:39 में कहता है, परंतु हम सब विश्वास के द्वारा ही निर्दोष ठहरे हैं। और पहला यूहन्ना 5:13 कहता है कि जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसी का होता है। कि जब हम उस पर विश्वास करते हैं तो हम उद्धार को प्राप्त करते हैं और परमेश्वर की उससे महिमा होती है। और वो चाहता है कि जो जिस कार्य के लिए चुना गया है, जिसके लिए उसे सृजा गया है भले कामों के लिए, वो लोगों तक पहुंचाए। 5वां एफ है, वो है मेरा फ्यूचर ऑफ साल्वेशन। जब हम उद्धार में आते हैं तो हमारा फ्यूचर, जो हमारा भविष्य, वो क्या होता है। तो हम देखेंगे 2:7 कोई पढ़ सकता है कि वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। असीम धन दिखाए। जब हम उद्धार में आते हैं, मेरा 5वां पॉइंट है फ्यूचर ऑफ साल्वेशन। जब उद्धार में आते हैं तो उसका भविष्य क्या होता है। परमेश्वर हमको मृत्यु से जीवन की ओर ले जाता है। मृत्यु से जीवन की ओर। शारीरिक मृत्यु की बात नहीं कर रहा, मैं आत्मिक मृत्यु की बात कर रहा हूँ। कि परमेश्वर हमारा जो पृथ्वी पे जीवन है क्षण मात्र का, ये शरीर नाशवान है, परंतु जो आत्मा है वो हम सभी को मालूम है वो अमर है। आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। उसका न्याय जरूर होता है कि वो नरक में जाएगी या स्वर्ग में जाएगी। परमेश्वर हमें उसी मृत्यु से बचाना चाहता है, दूसरी मृत्यु जिसे हम कहते हैं। एक तो हमारा पृथ्वी पे जो मृत्यु होगी वो शारीरिक मृत्यु है, और दूसरी मृत्यु है आत्मिक मृत्यु, जो हमारा न्याय होगा। और कोई यीशु मसीह, जो व्यक्ति यीशु मसीह विश्वास नहीं करता, वो सीधा नरक में डाला जाएगा। तो परमेश्वर जब उद्धार में आते हैं तो परमेश्वर हमें मृत्यु से जीवन की ओर ले जाता है। ये हमारा भविष्य है कि वह अपनी उस कृपा से जो यीशु मसीह पर हम पर है, यीशु मसीह ने हम पर करी जो कृपा, आने वाले समय में हमें अनुग्रह को असीम धन दिखाएगा। जो आने वाला समय है, यीशु मसीह आएगा, हमें विश्वास है सेकंड कमिंग जब यीशु मसीह का होगा, वो हमें इस संसार की मृत्यु से ले जाकर उस अनंत जीवन की ओर ले जाएगा, जहाँ कहीं रोना ना होगा, जहाँ कोई आंसू नहीं होंगे। वो सब आंसू हमारे पहुंच देगा और वहाँ खुशी और आनंद ही आनंद होगा। पहला कुरिन्थियों 15:11 में कहता है कि देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ, हम सब नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे। यह हमारा भविष्य है। कि पहला कुरिन्थियों 15:51 पौलुस लिखता है, देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ। भेद उस रहस्य, अनोखे रहस्य के बारे में बता रहा है लोगों को, उस भविष्य के बारे में कि जब हम विश्वास में आते हैं, परमेश्वर के उद्धार ग्रहण करते हैं, तो हमारा भविष्य क्या होता है। वो लिखता है कि देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ। वो एक रहस्य की बात बताने जा रहा है कि हम सब नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएगा। सोने का मतलब ये है कि हम कभी मरेंगे नहीं, हम सब के सब बदल जाएंगे। जब हमारी शारीरिक मृत्यु होगी, हम तुरंत परमेश्वर के अंदर हमारी आंखें खुलेगी स्वर्ग में, और हम सब के सब नए बन जाएंगे और बदल जाएंगे। और आपको ऐसे वस्त्र मिलेंगे जो यहाँ का धोबी भी नहीं धो पाएगा। ऐसा स्वर्ग वस्त्र हमें वहां मिलेगा। और पहला यूहन्ना 3:2 हम देखते हैं कि पहला यूहन्ना 3:2 में हम देखते हैं कि हे प्रिय, हम परमेश्वर की संतान है और अभी तक ये प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या होंगे, परंतु हम जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि हम हमें उसे वैसे ही देखेंगे जैसा वह है। यह हमारा भविष्य है दोस्तों। कि अभी हम कैसे लिए चाहे, परंतु जब हम इस दुनिया को छोड़ेंगे, क्योंकि हमें मालूम है हमने उद्धार ग्रहण कर चुके हैं। और मेरा जो विषय है कि 5 F ऑफ साल्वेशन, जिनको उद्धार मिल चुका है, उसका 5वां पॉइंट है कि जब हम विश्वास करते हैं और उद्धार ग्रहण करते हैं तो उसके बारे में हमारे फ्यूचर को बताया गया है कि हम सब के सब बदल जाएंगे। किसके समान? यीशु मसीह के समान हो जाएंगे। हमारा भविष्य बहुत ही चमकदार है और हम वैसे जैसा प्रभु यीशु मसीह पवित्र है वैसे बिल्कुल पवित्र होंगे और उसके समान जैसा यीशु मसीह है वैसे हम बदल जाएंगे।
कुलुस्सी 3:4 कहता है कि जब मसीह हमारे जीवन में प्रकट होता है तो तुम भी उसकी महिमा से प्रकट किए जाओगे। ये हमारा भविष्य बता रहा है कि जब मसीह हमारे जीवन में आता है और जब वो प्रकट होगा सेकंड कमिंग में, तो हम उसके समान, उसकी महिमा के, तो तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। हम भी यीशु मसीह के समान बदल दिए जाएंगे। हम उसके समान, जैसा यीशु मसीह है वैसा बदल जाएंगे। मैं अंतिम वचन पढ़ना चाहूंगा कि हम सब निकालेंगे कि फिलिपियों उसका 3:20 और 21, कोई वचन पढ़ सकता है, पेज नंबर 274। पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जो रहे हैं। वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा हम सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा के देह में अनुकूल बना देगा। फ्यूचर ऑफ साल्वेशन, उसका ये अंतिम वचन है, फिलिपियों 3:20 और 21। यह हमें बताता है कि जो हमारा भविष्य है ना दोस्तों, वो एक शानदार है और कभी खत्म नहीं होने वाला भविष्य होगा। ये संसार जाता रहेगा, मनुष्य का जन्म होगा, मरेगा, ये सब कुछ चलता रहेगा, परंतु जो यीशु पे विश्वास करते हैं, जिन्होंने उद्धार ग्रहण किया है, उनका भविष्य एक शानदार भविष्य है। और जो वचन कहता है ना कि हम यहाँ के नहीं है, ये धरती के निवासी नहीं है, हम स्वदेश कहाँ के, हमारा स्वदेश कहाँ है, स्वर्ग का। हम परदेसी लोग हैं। एक स्थान से आप एक देश छोड़ के जब कोई दूसरे देश में जाता है तो उसको परदेसी कहते हैं। और स्वदेश वो होता है जो जहां वो पैदा होता है, जहां उसका स्थान होता है, उसका मदरलैंड। तो जो हमारा स्वदेश है, जो हमारी मातृभूमि है, वो स्वर्ग है। और ये धरती पर जो जीवन है ना हमारा, वो क्षण मात्र का है। और ये वचन हमें बताते हैं कि जो हमारा भविष्य है ना, वो बहुत ही शानदार है और ऐसा भविष्य है जो कभी खत्म नहीं होता। और मैं यही चाहूंगा कि हम औरों को भी बताएं कि वो भी उद्धार में है, क्योंकि लिखा है ना कि जिसने उस पर विश्वास नहीं किया उस पर दंड की आज्ञा पहले से हो चुकी है। तो वचन के अंत में मैं आपको एक वार्निंग और एक नोट कहना चाहूंगा कि हम इसको जरूर लिख ले अपनी किताब में कि जो लोग बचाए नहीं गए हैं ना, वो एक अनंत विनाश की ओर है, जिनका कोई उद्धार नहीं है। मतलब जिसने यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करा और जिसने जो बचाए नहीं गए, उनका उनका भविष्य है ना, एक अनंत विनाश की ओर है। हमारा भविष्य शानदार भविष्य है जो कभी खत्म नहीं होगा, परंतु जो उसके ऊपर विश्वास नहीं करते उनका भविष्य एक अनंत विनाश की ओर है जिसका कोई अंत नहीं है। तो हम सभी को उस बोझ को उठाना है कि लोग बचाए जाए। किसके द्वारा? हमारे लोगों के द्वारा, आपके सहयोग के द्वारा और आपके दान के द्वारा, आपके कार्यों के द्वारा। और हमने आज देखा, मैं आपको एक बार फिर से रिमाइंड करना चाहता हूँ कि हम कुछ नहीं, सबसे पहले हम एक पापी मनुष्य थे, परंतु जब हम परमेश्वर में विश्वास करते हैं तो हमें एक संतान होने का अधिकार देता है। और जब हम उस पर विश्वास करते हैं तो हमें उद्धार मिलता है। और पहला पॉइंट था द फैक्ट ऑफ साल्वेशन, दूसरा था फैथ ऑफ साल्वेशन, जब हम विश्वास उद्धार में आते हैं तो हमारा विश्वास कैसे बढ़ता है। तीसरा पॉइंट था फ्रूट ऑफ साल्वेशन, जब हम उद्धार में आते हैं तो हमारे जीवन से कैसे फल दिखते हैं और किस कार्य के लिए हमें चुना गया है, किस कार्य के लिए हमें बनाया गया है और हमारे जीवन से परमेश्वर क्या चाहता है, हमें एक मकसद दिया गया है और हमारे जीवन से वो फल लोगों तक पहुंचने पाए। चौथा पॉइंट था फीलिंग ऑफ साल्वेशन, जब हम उद्धार को ग्रहण करते हैं तो परमेश्वर हमें भावनाएं देता है, अनंत शांति की, अनंत प्रेम का और अनंत खुशियों का और अनंत आनंद का। और वो चाहता है कि ये आनंद हमारे तक ही नहीं सीमित रहे, जो बाहर अविश्वासी लोग हैं उन तक भी वो बांटा जाए। और जो मेरा पांचवा पॉइंट था फैथ ऑफ साल्वेशन के अंदर पांचवा एफ था फ्यूचर ऑफ साल्वेशन। और जब हम विश्वास में और जब उद्धार में हम आते हैं तो हम देखते हैं कि जो हमारा भविष्य है ना, वो सुरक्षित है,
और एक शानदार भविष्य जिसका संसार का भविष्य हो सकता है शानदार, अच्छा हो सकता है, पर वो थोड़े समय के लिए, परंतु जो उद्धार में जब हम आते हैं उसका जो भविष्य आपको यहाँ अच्छा नहीं दिखेगा, परंतु जब आप ऊपर जाओगे तो वो एक ऐसा भविष्य जो कभी खत्म नहीं होगा। यीशु मसीह हमें मृत्यु से उस जीवन की ओर ले जाना चाहता है। और लास्ट में जो एक वार्निंग थी, एक नोट पॉइंट था जो हम सभी को करना है, और वार्निंग ये थी और नोट पॉइंट ये था कि जो बचाए नहीं गए ना उनके लिए एक अनंत विनाश है, उनका जीवन, उनकी आत्मा एक अनंत विनाश की ओर बढ़ रही है। तो हमें उस जो हमें आनंद मिला है, जो हमें फ्यूचर मिला है, हमें शानदार जो कभी समाप्त नहीं होने वाला है, वो फ्यूचर हम बाहर लोगों को बांट सके, ताकि वो लोग भी परमेश्वर पेड़ है और परमेश्वर चाहता है कि और भी डालियां उसमें से निकले। तो आशा करता हूँ आप सभी को ये वचन पसंद समझ में आया होगा। तो आइए हम वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद मेरे